दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, ये बसंत ऋतु है, फरवरी का महीना है। सूखे पत्ते चरमरा कर पेड़ों से झड़ने लगते हैं, नई कोपलें खिल उठती हैं, बासंती बयार चलती है, मौसम सुहाना होता है। न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी होती है, गुनगुनी धूप सहलाती है। इसी महीने में आता है वैलेंटाइंस डे, जो बीत चुका है। इसी महीने को प्रेम, प्यार या मोहब्बत का महीना कहा जाता है। तो चलिए, आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को हम सजाते हैं इस प्रेम गीतों से। और बसंत ऋतु का बहाना है तो प्रेम गीत याद कीजिए। लेकिन आपको प्यार मोहब्बत से जुड़ी अपनी बातें भी साझा करनी है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs mumbai। और हाँ, अपने पहले प्रेम की दास्तां भी बताइएगा, जिससे प्रेम किया, विवाह उसी से हुआ। आपके प्यार की उम्र कितनी रही, छोटी या बड़ी, ये भी बता सकते हैं। पूरे जीवन आपने निभाया या छूट गया साथ, और कौन सा गीत आपने अपने चाहने वाले के लिए गुनगुनाया, ये भी बता सकते हैं। और कौन सा है आपका वाला प्रेम गीत, क्यों है वो गाना पसंद। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला प्रोग्राम का। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कोहिनूर फिल्म का गाना। कुदरत के सुंदर छटा में पर्दे पर दो सितारों का मिलन है। बताइए कौन है ये दो सितारे। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। तेरी दुनिया में कोई आया है, तेरे दीदार की हसरत भी कोई लाया है। तोड़ दे पर्दे का चलन आज की रात। मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, आज की रात।
कुदरत के सुंदर छटा में पर्दे पर दो सितारों का मिलन था। कौन है ये सितारे, यही तो हमने आपसे पूछा था। दिलीप कुमार और मीना कुमारी। फिल्म थी कोहिनूर। ये आपको पता ही है। श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि वेदों में बसंत ऋतु को मधुमास कहकर पुकारा गया है और उसी के साथ प्रणय की न जाने कितनी कल्पनाएं इस ऋतु के साथ बांध दी गईं। प्रेम की महत्ता अनादिकाल से निर्विवाद रही है। क्या कारण है प्रेम होने पर मन में हजारों हजार फूल खिल उठते हैं। ये दुनिया कभी प्रेम के किस्सों से अलग नहीं रही। प्यार अधिकार नहीं, समर्पण है। प्रेम में न तो कुछ पाना है न तो कुछ खोना है। ये तो एक ऐसी यात्रा है जो एक दूसरे को ऊर्ध्व गति देती है। बसंत ऋतु को प्रेम का ऋतु यूं ही नहीं कहा जाता। इस ऋतु का वैभव इसके स्वरूप की भांति ही अवर्णनीय है। आप अपने प्यार भरे किस्से भी बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी प्रेमी की याद आने के लिए प्रेम ऋतु या वैलेंटाइंस डे की जरूरत नहीं होती है। प्यार का मौसम पतझड़ में भी गुल खिलाता है, फूल खिलाता है। और अगर आप हैं तो इन्होंने लिखा है अगर रेडियो सखी हैं तो अमावस में भी 14वीं का चांद दिखाई देगा। इस बात के लिए हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन आप अपने जज्बात साझा करते रहिए। वैसे तो प्यार के लिए कोई ऋतु नहीं होती है खास, या कोई मौसम नहीं होता, कोई महीना या कोई दिन निर्धारित नहीं होता है। लेकिन इसी बहाने से आज प्रेम गीतों की बात चली है और प्रेम भरे बातों की पड़ताल भी होनी है। तो आप संकोच मत कीजिए, सकुचाइए मत। अपने मोहब्बत भरे किस्से बहुत संक्षेप में लिखते चलिए। हम पढ़कर श्रोताओं तक पहुंचाते चलेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। और साथ में आप ये भी बता सकते हैं, क्या कभी आपने किसी को चाहा और अपनी चाहत का इजहार नहीं कर सके, दिल की बात दिल में ही रह गई, ये भी बता सकते हैं। और कौन सा गीत आपने सुनाया अपने चाहने वाले के लिए या चाहने वाली के लिए। अब आपको बताना है कौन अभिनेत्री किससे कह रही है ये बात जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिल्म है मेरे हमदम मेरे दोस्त।
मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कौन अभिनेत्री किससे कह रही हैं ये बात। शर्मिला टैगोर धर्मेंद्र से कह रही हैं पर्दे पर। सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज हमारे शादी की सालगिरह है। हमारे विवाह को 27 बरस पूरे हो गए हैं। हमारा वैवाहिक जीवन सुख से बीत रहा है। जैसा पहले था वैसा और उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा अभी भी बीत रहा है, वैसे ही बरकरार है। जीवन साथी को धन्यवाद देता हूं। एक श्रोता ने लिखा है कि वसंत ऋतु तो नहीं पर सावन की झड़ी लगती है तो मुझे मेरा पहला प्यार याद आता है, और याद आता है वो गीत जो हम दोनों ने आकाशवाणी से सुना है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। और हमारे श्रोता अपने किस्से हमें बहुत संक्षेप में बता रहे हैं, तो आप भी अपनी बात साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। और दोस्तों, ये मोबाइल और इंटरनेट के पहले जमाना था पत्रों का, चिट्ठियों का। पत्रों से अपने प्रेम का इजहार किया जाता था। यूं ही मतलब एक ही मोहल्ले में दो लोग रह रहे हैं और पत्र के माध्यम से अपने दिल की बात लिख देते थे, क्योंकि इतना संकोच हुआ करता था। आज के ज़माने की तरह नहीं है कि फटाफट प्यार हुआ और फटाफट इजहार कर दिया और मोबाइल के इनबॉक्स में जाकर जल्दी से बता दिया। तो ये जो संकोच था ये हुआ करता था। तो कभी ऐसा भी हुआ कि प्रेम पत्र लिखा आपने किसी के लिए और पहुंचा ही नहीं, या फिर पहुंचा तो क्या प्रतिक्रिया हुई, ये भी बता सकते हैं। चलिए, प्रेम गीतों की बात चल रही तो आज प्यार मोहब्बत की ही बातें करेंगे, गाने भी सुनवा रहे हैं। कौन हीरो किस हीरोइन से अपनी मोहब्बत का इजहार यूं कर रहे हैं। फिल्म नाइट इन लंदन। बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ, ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना। तमन्ना के बदले मैं आज ये हसरत करता हूँ, ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना। मेरी आंखों में नींद नहीं, मेरे होठों पे प्यास नहीं। मेरी आंखों में नींद नहीं, मेरे होठों पे प्यास नहीं। हर चीज तुम्हारे नाम हुई, अब कुछ भी मेरे तुमने तो लूट लिया मुझको, मैं तुमसे शिकायत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे
मोहब्बत करता हूँ, बाहोशो हवा। नाइट इन लंदन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कौन है हीरो, किस हीरोइन से अपनी मोहब्बत का इजहार पर्दे पर यूं कर रहे हैं। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, विश्वजीत माला सिन्हा से। एक श्रोता ने लिखा है कि 15 साल की थी तब पहली बार मन में कुछ नहीं था, पर इन्हें बार बार आना पड़ता था अपने गांव से। हमारे घर कभी चावल के बोरे लेके, कभी घर का काम शुरू था बाबा के तो सागवान की लकड़ियां दरवाजे पर खिड़कियां बनाने के लिए लाते थे अपने नौकर के साथ बैलगाड़ी में लाद कर, तब भी मन में कुछ नहीं था। अजी सच कहती हूँ, जब 12वीं में गई तो दूसरे शहर जाना होता था, तो वहाँ कॉलेज में हिंगण घाट में कॉलेज में पढ़ते थे। 2 साल आगे थे, फिर कभी कभी बस में सीट के लिए झगड़े भी होते थे। किसी को ये बैठने नहीं देते थे, मुझे भी नहीं, जबरदस्ती बैठ जाती थी ये पूछकर कि क्या तुमने बस खरीद ली है। 1-2 बार गिरी थी। इसके बाद इन्होंने 6 महीने गुलाब का फूल सीट के किनारे रखना शुरू कर दिया, पर हाथ भी नहीं लगाती थी। मुझे लगता था कि ये सर्किट किसी और के लिए रखता होगा। 6-7 महीने बाद एक दिन मेरे पढ़ाई के रजिस्टर में चुपके से रख दिया। वो मुझे घर जाके पता चला, पर मैंने भी रिस्पांस नहीं दिया। पर ससुर और बाबा अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने शादी की बात चलाई, पर सास को नहीं पसंद थी, उसे अपनी भांजी लानी थी बहू बना के, क्योंकि उसे 5 एकड़ खेत मिलने वाला था। तो भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रही। अब शादी के 35 साल हो गए और हमारी तो इन्हें कुछ याद नहीं, शायद एक बार ब्रेन हैमरेज हुआ इसलिए ये भूल गए बातें। बात की शुरुआत आपने बड़ी ही सुखद तरीके से की थी और बड़ा अच्छा लग रहा था पढ़ते हुए, लेकिन अंत थोड़ा सा दुखद कर दिया। बहरहाल अब साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हर चीज़ का इलाज है, तो आप इलाज करवा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपसे पूछते हैं, कौन है जो पर्दे पर जो एक साथ जीने की कस्में खा रहे हैं, और साथ में फिल्म के निर्देशक का नाम भी बता दीजिए। तो फिल्म का नाम कौन बताएगा? चलिए हम ही बता देते हैं। फिल्म का नाम गाइड। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है।
गाइड फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था और साथ में फिल्म के निर्देशक का नाम भी पूछा था। देव आनंद, वहीदा रहमान और निर्देशक विजय आनंद। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज का विषय ऐसा है कि जिस पर लिखे बिना नहीं चलेगा। मैं और मेरे पति बचपन के साथी थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे, हर सुख दुख में साथ निभाते। हमारे विवाह को 43 बरस बीत चुके हैं और अब रिटायर्ड लाइफ हम लोग खूब घूमते फिरते हंसी खुशी गुजार रहे हैं। हिंदी फिल्मों ने हमें यूं तो एक से बढ़कर एक अतुलनीय प्रेम गीत दिए जिनको नंबर 1-2 पर रखा नहीं जाता, लेकिन याद आता है गीत जब हमारे विवाह का पहला बरस था और मुझे लॉ की पढ़ाई पूरी करने और एग्जाम देने के लिए मायके में लंबे समय तक रहना पड़ा था। तब एक बार पतिदेव ने एक अंतर्देशीय पत्र में सिर्फ एक पूरा गाना लिखकर भेजा था। वो गाना था हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। कुदरत फिल्म का ये गाना है। वैसे ये जो तरीका आपने लिखा है, ये मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के जीवन में ये घटना घटित हुई होगी कि अगर चिट्ठी लिखने में भी संकोच है तो गाने की पंक्तियां लिख दी कागज पर और भेज दी, तो सामने वाला समझ जाता था कि यहाँ कुछ मोहब्बत की बातें हो रही है। तो आपके साथ भी हुआ हो तो आप बता सकते हैं। बहरहाल एक श्रोता ने हमसे भी निजी अनुभव पूछा है, तो चलिए प्रोग्राम सुनते रहिए। प्रोग्राम के आखिर तक कोई छोटा सा इशारा आपको मिल सकता है। फिलहाल तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कौन किसके लिए गा रही है पर्दे पर ये गाना। फिल्म है गूंज उठी शहनाई। तेरे सुर और मेरे गीत, तेरे सुर और मेरे गीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत। तेरे सुर और मेरे गीत।
गूंज उठी शहनाई फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है, राजेंद्र कुमार और अमिता। एक श्रोता ने लिखा है कि बसंत पंचमी पिछले हफ्ते बीती, वैलेंटाइंस डे भी बीता, लेकिन किसी को प्रपोज करने के लिए या प्रेम करने के लिए किसी खास दिन या मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक बात शेयर करना चाहता हूं कि 14 फरवरी के दिन सूरत शहर के गुजराती अखबार में एक आर्टिकल आया था जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूं कि एक जगह है, एक गली है जिसे प्रेम गली कहा जाता है। यहां रहने वालों में से तकरीबन 70 युगलों ने प्रेम विवाह किया है और वो सफलतम सुखमय जीवन बिता रहे हैं। सिर्फ युवा नहीं, कई बुजुर्ग लोग भी इस दिन को मनाते हैं। एक दूसरे परिवार के बीच प्रेम भरा वातावरण बना रहता है। इस जानकारी के लिए शुक्रिया। वैसे कहा जाता है कि प्रेम की कोई उम्र नहीं होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि वसंत पर्व प्रकृति, कला और कौशल के प्रेम का महापर्व है। इसी दिन से प्रकृति में स्पष्ट परिवर्तन दिखने लगते हैं। वो धीरे धीरे यौवन की ओर अग्रसर होती है। वसंत पंचमी से मदनोत्सव का आरंभ होता है, जिसका समापन होलिकोत्सव पर होता है। होलिकोत्सव के साथ शुरू होती है वसंत ऋतु और प्रकृति इस समय पुराने पत्तों का त्याग कर नई कोपले प्रकृति में आने लगती है। तो इस तरह से हम वसंत की साज सज्जा भी कर लेते हैं। बहरहाल शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपकी टिप्पणियों के लिए और आगे बढ़ते हैं और आपसे हम जानना चाहते हैं अगला सवाल। पर्दे पर कौन है जो प्यार के नशे में डूबना चाह रहे हैं? फिल्म है प्रेम पुजारी। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार, हाँ होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। गाँव में मेले में राह में अकेले में आता जो याद बार बार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। और होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। रंग में पिघले सोना अंग से यूं रत छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के। रंग में पिघले सोना अंग से यूं रत छलके,
जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के, धूप में छाँव में झूमती हवाओं में, हर दम करे जो इंतजार वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। नशा जो तैयार वो प्यार। याद अगर वो आए, याद अगर वो आए, ऐसे कटे तन्हाई सूने शहर में जैसे बजने लगे शहनाई। याद अगर वो आए, ऐसे कटे तन्हाई सूने शहर में जैसे बजने लगे शहनाई। आना हो जाना हो कैसा भी जमाना हो, उतरे कभी ना जो खुमार वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। प्रेम पुजारी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो और कौन है हीरोइन। देव आनंद और वहीदा रहमान सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। अतिरिक्त जानकारी भी दी। नीरज के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत, ये भी सही है। एक श्रोता ने लिखा है कि अलावा फेसबुक के एक दूसरे से हम सभी नहीं मिले कभी, हम में कोई किसी को देख भी नहीं पाता है, क्यों फिर भी ये लगता है जैसे जन्मों का ये नाता है। कई बार प्यार का ये भी रूप होता है कि कभी एक दूसरे के दीदार नहीं होते लेकिन फिर भी मोहब्बत करते हैं। एक दूसरे से मुलाकात नहीं होती, अलग अलग शहरों में होते हैं, फिर भी लोग एक दूसरे से प्रेम कर लेते हैं। और इसीलिए हमने आपसे पूछा था कि एक ज़माना था जब मोबाइल और इंटरनेट नहीं था, पत्रों के माध्यम से प्रेम का इजहार किया जाता था। क्या कभी आपने किसी को प्रेम पत्र लिखा, पहुंचाया, या आप तक ही रह गया, या आपके दिल में कोई चाहत किसी के लिए रही, कह नहीं सके, इजहार नहीं कर सके, आपके दिल के भीतर ही दबी छुपी रह गई। एक श्रोता ने लिखा है कि सुनते ही कि प्रेम किया नहीं जाता है अपितु हो जाया करता है। ये बहुत ही अद्भुत विषय है हर के जीवन का। दरअसल हम शरीर में हैं और उससे ही झलकते हैं, लेकिन क्या प्रीति झलक और छलक का विषय है? किए जाने वाले और स्वतः हुए हो या प्यार में कोई भेद है? फिर इस प्रीति पर वसंत सरीखी वासना भी चढ़ी हुई है। हर एक के अपने अनुभव हो सकते हैं, लेकिन क्षण वर्धमान है अनिर्वचनीय प्रेम तो गूंगे का वो फल है जिसके स्वाद को बस केवल वही बता सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर आपने कुछ बातें सही कही हैं कि प्रेम को दरअसल महसूस किया जा सकता है, उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्यार के जो पल होते हैं उन पलों को जब आप जीते हैं तो उससे जुड़ी हुई कुछ बातें होती हैं, जैसे कि गीत। अक्सर ही जब आप कोई प्रेम गीत सुनते हैं तो आपके अपने लम्हे याद आ जाते हैं, तो आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर वो गाना भी और लम्हा भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम आपसे पूछते हैं अगली पहेली। तैयार है ना आप? हमें उम्मीद है कि आप तैयार बैठे हैं। मिलते रहने से प्यार हो जाएगा, ये आत्मविश्वास है हीरो का पर्दे पर। तो बताइए सुनकर कौन है ये हीरो, किससे कह रहे हैं ये बात? फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा।
पीछे पीछे मेरे आप आती है क्यों? पीछे पीछे मेरे आप आती है क्यों? मेरी राहों में आंखें बिछाती है क्यों? आप आती है क्यों? क्या कहूँ आपसे ये भी एक राज है, एक दिन इसका इज़हार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर, हाय मेरी ये नजर। ऐसी नजरों से देखा अगर आपने, शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम जॉय मुखर्जी और साधना। इसका भी जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, आज से लगभग 35 बरस पहले मुझे मेरे पड़ोस की एक लड़की से मुझे उसे पढ़ाते हुए प्रेम हो गया था, लेकिन कुछ वजहों से उससे मेरी शादी न हो सकी। वो मेरे घर के ठीक सामने ही रहती थी, लेकिन उसी के नाम की एक लड़की से मेरी शादी हुई, लेकिन मेरी ये शादी बहुत ही बेमेल है। भाई आपकी ये टिप्पणी, आपकी अगर श्रीमती जी भी सुन रही हैं तो इसकी वजह से कहीं तकरार न हो जाए, तो ये आप जरा स्पष्ट कर दीजिएगा कि क्या बात थी। बहरहाल ये तो मजाक की बात थी, आगे बढ़ते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बातों से पति पत्नी के बीच दरार नहीं पैदा हो सकती है, मुझे ये उम्मीद है। अब आगे बढ़ें और आपकी अगली टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। लिखा है एक श्रोता ने, जिस प्रकार मनुष्य जीवन में यौवन आता है मनुष्य के जीवन में, उसी तरह बसंत इस प्रकृति का यौवन है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। जाती हुई सर्दियां, बड़े होते दिन, गुनगुनी धूप, धीरे धीरे तेज होती काव्य प्रेमियों को हमेशा आकर्षित करती रही है। सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां कुछ इस तरह है, उस फैली हरियाली में कौन अकेली खेल रही माँ, उस फैली हरियाली में कौन अकेली खेल रही माँ, वो अपनी वह बाली में सजा हृदय की थाली में, क्रीड़ा कौतूहल को मलता मोद मधुरिमा, हास विलास लीला विस्मय, अस्फुटता भय स्नेह पुलक सुख सरल हुलास। भाई इन पंक्तियों के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी कविता में बसंत ऋतु को उतारा है, चित्र खींचा है और बहुत ही सुंदर तरीके से। अब अगली पहेली के लिए आप तैयार होंगे, उम्मीद है हमें। तो फिर बताइए, कौन है अभिनेता अभिनेत्री पर्दे पर गा रहे हैं ये गाना? फिल्म है बादशाह। गगन तले प्यार हम करें, नीले गगन तले प्यार हम करें, हिल मिल के प्यार का इकरार हम करें, नीले गगन तले
जाए, ढूंढा करी दुनिया हमें, हम प्यार में खो जाए। बेचैन बहारों को गुलजार हम करें, नीले गगन तले प्यार हम करें। बादशाह फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने अभिनेता और अभिनेत्री का नाम आपसे पूछा था। सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है, एक भी गलत जवाब नहीं आया है। दिलीप कुमार और मधुबाला। एक श्रोता ने लिखा है कि वसंत एक सुकुमार शब्द के साथ ही ध्वनित होता है। स्वर्णिम पीत आभा लिए जगमगाता उपवन, मन की बगिया में केसर कदम्ब और कचनार सज उठते हैं, तो बाहर पलाश सरसों अमलतास झूमने लगते हैं। एक अनूठी आकर्षण ऋतु है बसंत की। न सिर्फ बुद्धि की अधिष्ठात्री विद्या की देवी सरस्वती का आशीर्वाद लेने का भी समय है, और रिश्तों को नौ संस्कार नौ प्राण देने का भी ऋतु है बसंत। चलिए अब बहुत ही आसान सवाल आपसे पूछ रहे हैं। गाना सुनकर आपको बूझना है फिल्म का नाम। प्यार आके सजाओ, प्यार से प्यार आके सजाओ, मधुर मिलन गावत आज गुइया। कमान कैसे मारूं प्रीत का बान गुइया। बादल नैया है बिजली पतवार, हम तुम चल दे दुनिया के पार।
प्यार दुनिया नैन तो नैन नहीं मिलाओ, नैन तो नैन। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब बहुत जल्द दिया और सही दिया। फिल्म थी झनक झनक पायल बाजे। अब अगले सवाल के लिए आप तैयार हैं? तो चलिए बताइए, अगले सवाल का जवाब दीजिए हमें। प्यार के नाम पर मर मिटने वाली हीरोइन हीरो पर्दे पर। फिल्म है मुगले आजम। आपको पूछना है हीरो हीरोइन का नाम। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना, आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी, उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना, और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा, छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। मुगले आजम फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। मधुबाला और दिलीप कुमार अतिरिक्त जानकारी भी दी। पृथ्वीराज कपूर इसमें होते हैं इनके पिता। बहरहाल आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यार या प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है और इसमें अनेक भावनाओं और अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि फरवरी की पीली मुलायम धूप के साथ बासंती हवा स्वतः ही मन में प्रेम की भावना जगाती है। ये ईश्वर कुदरत प्रदत्त है। एक श्रोता ने लिखा है कि ऋतुराज बसंत का आगमन हो चुका है। प्रकृति का सौंदर्य देखने लायक है। खेतों में लहराती हुई फसलें, पीले सरसों के फूल और सुखद अनुभूति का एहसास दिलाते हैं। बिल्कुल आपके इस वाक्य से हमारी आंखों के सामने पीले सरसों के खेत लहलहा उठे हैं। लेकिन
लेकिन अभी तो हम स्टूडियो में बैठे हैं, उसे हम देख नहीं सकते हैं। बहरहाल अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा नज़ारा है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं शब्दों के माध्यम से। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम विवाह में परिवर्तन हो जाए, प्रेम विवाह में परिवर्तन हो जाए ज़रूरी नहीं है। संगीत में प्रेम आज भी जवान है, देश प्रेम भी यथावत ज्यों का त्यों है। चलिए अब कहीं बात अधूरी न रह जाए, दो कलाकारों की पर्दे पर फिल्म है नवरंग। तो आपको बूझना है उन दो कलाकारों के नाम और साथ में संगीतकार का नाम भी बताना है। फिल्म है नवरंग। मोहिनी, देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न रहे। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा।
नवरंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे कलाकारों के नाम पूछे थे। महिपाल और संध्या पर फिल्माया गया था ये गाना। संगीतकार थे सी रामचंद्र। इसका जवाब सही आया है श्रोताओं की ओर से। और ऐसा लग रहा है कि हमारी आपसे बातें भी पूरी नहीं हुई आज, क्योंकि असंख्य हैं प्रेम गीत, लंबी फेहरिस्त है इन गानों की। आपके सुझाए गीतों पर एक और कार्यक्रम पेश किया जा सकता है, तो हम आगे कभी इन गीतों से फिर से सजाएंगे इसी कार्यक्रम को, कुछ बातें कुछ गीत। फिलहाल आज का सफर इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।